हेलो फ्रेंड्स, तो मैं राठौर सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल LOL क्लासेस लर्निंग इन फन में। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट 2 लेक्चर्स में गणित के कुछ महत्वपूर्ण नियमों पर बात की थी, जिसमें से सबसे पहला नियम जो था वह था विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी लॉ। उसके बाद हमने हमारे सेकेंड लेक्चर में सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर बात की थी। ठीक है, तो इस थर्ड लेक्चर में हम बोर्ड मास के रूल तथा प्रॉब्लम्स रिलेटेड ऑन साइन वाले क्वेश्चंस पर बात करेंगे। हाँ तो दोस्तों, बोर्ड मास के रूल पर हम बात कर रहे हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये भिन्न क्या होते हैं तथा भिन्नों में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो भिन्न क्या होते हैं यानी फ्रैक्शंस। तो भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। ठीक है, तो मैं पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ इस डेफिनेशन के माध्यम से। तो देखिए, ये कोई रोटी समझ सकते हो आप कि ये एक रोटी है तथा इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं, जिससे हमको भाग 1 प्राप्त होता है। तथा जो ये आधा भाग है इसको हम 2 और भागों में बांटते हैं तो हमें भाग 3rd वाला प्राप्त होता है। तथा ये जो छोटा पार्ट बचा है इसको हम वापस से 2 भागों में बांटते हैं तो ये वाला पार्ट हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जब पूरे वाले पार्ट का जब मैं आधा करता हूँ यानी उसको जब 2 भागों में बांटता हूँ, तो जो ये भाग फर्स्ट है यह पूरे वाले पार्ट का 1/2 भाग कहलाता है। तो भाग जो फर्स्ट है वह संपूर्ण क्षेत्रफल का 1/2 भाग है। इसी प्रकार जो भाग 3rd है वह पूरे वाले क्षेत्रफल का आधे का आधा है। आधे का आधा मतलब 1/4वां भाग है पूरे वाले भाग का। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं भाग सेकेंड वाले पर बात करूं तो वह पूरे भाग का आधा, फिर उसका भी आधा और उसका भी आधा, तो मतलब वह पूरे वाले भाग का 1/8वां भाग है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले हम कि भिन्न क्या होते हैं। तो भिन्नों को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो भिन्न जैसा एग्जाम्पल दे रखा है मैंने कि भिन्न को हम बोलते हैं 3/5। तो ये बटा का साइन है या भाग का साइन बोलते हैं हम कि 3/5। ठीक है, मतलब कोई पूरा भाग है उसका 3/5वां भाग। तो इसमें जो 3 है वह अंश वाला पार्ट कहलाता है तथा 5 जो है वह हर वाला पार्ट कहलाता है। अंश मतलब न्यूमरेटर और हर मतलब डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसके बाद हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं भिन्नों में होने वाली संक्रियाओं पर। तो इसमें जो पहली संक्रिया है, जो पहला ऑपरेशन है वह है जोड़ की संक्रिया। ठीक है, तो जोड़ एडिशन की जो संक्रिया है फ्रैक्शंस में, उसमें मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। पहला जो मेथड है, देख लीजिए कि पहला जो मेथड है वो ओनली आपको 2 फ्रैक्शंस के सम पर ही, मतलब जब हमें 2 फ्रैक्शंस को जोड़ना हो तब ही लगाना है यह पहला वाला। ठीक है, तथा वो जो सेकंड वाला जो नियम है, मतलब सेकंड वाला जो मेथड है, उसको आप जनरली कितने भी फ्रैक्शन हो उन पर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले पर हम बात करते हैं। तो इस मेथड में क्या है कि देखिए, जैसे जनरल बता देता हूँ पहले मैं कि A/B है और कोई C/D है। तो हमें क्या करना है, नीचे वालों को गुणा कर दीजिए, जैसे B/D हो गया। फिर हमें क्या करना है, फर्स्ट वाला जो भिन्न है उसके अंश को सेकंड वाले के हर से गुणा करना है। फिर बीच में साइन है प्लस का तो प्लस लगा दिया। फिर सेकंड वाली जो भिन्न है उसके अंश को फर्स्ट वाली जो भिन्न है उसके हर से गुणा करना है, तो C/B हो गया। ठीक है, आपको मेथड समझ में आया। तो देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। 2/3 है प्लस 4/5 है, तो नीचे वालों को गुणा किया तो 3 × 5 15 हो जाएगा। ठीक है, तो और ऊपर देखते हैं कि इस वाले फर्स्ट वाले भिन्न के अंश को सेकंड वाली भिन्न के हर से गुणा करना है, मतलब 2 × 5 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 4 हो गया ये सेकंड वाली भिन्न का अंश, और इसको गुणा करते हैं हम फर्स्ट वाली भिन्न के हर से, तो 4 × 3 हो गया। ठीक है, और बीच में साइन था इनके प्लस। देखिए इस साइन को हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर
मतलब यहाँ पर वही साइन आएगा जो यहाँ पर रहेगा, क्योंकि माइनस वाले में भी यही रूल रहता है, पहला मेथड यही है माइनस वाले में भी। ठीक है, तो आगे सोल्व करते हैं। तो 5 दूनी 10, इसी प्रकार 4 तिया 12, बीच में प्लस और नीचे हो गया 15। ठीक है, तो 12 और 10 22 हो गया अपॉन 15। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम मेथड सेकंड पर। हाँ, तो हम सेकंड एग्जांपल पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो काम करना है वह है इन जितने भी हर हैं उन सब का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम निकालता हूँ मैं पहले 2, 7, 4 और 6 का। तो इसका एलसीएम हमारे पास आता है 84। तो नीचे तो हो गया 84। ठीक है, अब देखिए 7 का भाग 84 में कितनी बार जाता है, तो वो जाता है अपने 12 बार। ठीक है, तो 12 को 1 से गुणा करूँगा तो 12 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद 2 का भाग 84 में कितनी बार जाता है, 42 बार। तो 42 को 1 से गुणा करूँगा तो 42 आ जाएगा। अब 4 का भाग 84 में कितनी बार जाता है, 2 और 1 21 बार। अब 21 को 3 से गुणा करना है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 63 हो गया। उसके बाद 6 का भाग 84 में कितनी बार जाता है, 1 24, तो 14 बार गया। अब 14 को 5 से गुणा करेंगे तो 70 आ जाएगा, मतलब 70 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ लेते हैं हम। तो 3 और 2 5 और 2 7, उसके बाद 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18 हो गया। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों सेकंड जो ऑपरेशन है हमारे पास वह है भिन्नों का अंतर। तो इसमें भी वही 2 मेथड हैं। मेथड फर्स्ट, तो मेथड फर्स्ट में क्या होता है कि जैसे कोई भिन्न दे रखी है 2/3, इसमें से जब मैं 4/5 को घटाता हूँ तो देखिए कैसे घटाऊँगा मैं। तो देखिए, तो 3 × 5 हो गया, क्योंकि नीचे वालों को गुणा किया जैसा कि उस मेथड में किया था, तो 3 × 5 हो गया। फिर फर्स्ट वाली भिन्न के अंश को सेकेंड वाली भिन्न के हर से गुणा करेंगे, फिर बीच में माइनस का साइन आ गया। फिर सेकंड वाली भिन्न के अंश को फर्स्ट वाली भिन्न के हर से गुणा करेंगे, तो 4 × 3 हो गया। तो क्या हो गया, तो 5 दूनी 10 माइनस 4 तिया 12 अपॉन 5 तिया 15। ठीक है, तो अब मैं 10 में से जब 12 को घटाता हूँ तो -2 प्राप्त होता है, तो -2/15। ठीक है, उसके बाद आता है मेथड सेकंड। तो मेथड सेकंड में क्या था, वह एलसीएम वाला मेथड है हमारे पास। तो इसमें क्या करते हैं, जो हर होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 6 का एलसीएम लिया सबसे पहले, जो कि मेरे को 6 प्राप्त हुआ। इधर देख लीजिए पूरा प्रोसेस है। फिर 6 जो है, अब देखिए 2 का भाग 6 में जाता है 3 बार। फिर 3 को मैं फर्स्ट वाली भिन्न के अंश से गुणा करूँगा, तो 7 तिया 21, तो ये आ गया 21। फिर ये माइनस का माइनस। ठीक है, फिर 6 का भाग 6 में एक बार गया। फिर 17 को 1 से गुणा करूँगा तो ये 17 आ गया। ठीक है, तो अब 21 में से जब 17 घटाता हूँ तो 4 प्राप्त होता है, तो 4/6। और काटूँगा जब 2 से ऊपर और नीचे तो 2/3 प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए भिन्नों का गुणा। तो भिन्नों का गुणा है, तो यह हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए ट्रिक यह है कि ऊपर का ऊपर गुणा करना है तथा नीचे का नीचे गुणा करना है। तो इससे मेरा मतलब है, जैसे कोई भिन्न दे रखी है a/b × c/d, मतलब यह एक भिन्न है और यह भी एक भिन्न है। तो इसका रूल यह है कि इसके अंश को इसके अंश से गुणा करो तथा इसके हर को इसके हर से गुणा करो। देखिए, तो a × c हो गया अपॉन b × d हो गया। ठीक है, देखिए ये एग्जाम्पल क्या है। इस एग्जाम्पल में जैसे 1/8 है, इंटू 2/3 है, इंटू 3/2 है, इंटू 4/5 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें वही नियम लगेगा, ऊपर का ऊपर तथा नीचे का नीचे। तो ऊपर वाली संख्याओं को गुणा कर लो तथा नीचे वाली संख्याओं को गुणा कर लो, और बीच में बटा का चिन्ह आ गया। ठीक है, तो 1 × 2 × 3 × 4 अपॉन 8 × 3 × 2 × 5, ये वाला। तो इसको जब मैं काटता हूँ, इस वाले 2 से ये वाला 2 काट देता हूँ, इस वाले 3 से ये वाला 3 काट देता हूँ, तथा इस वाले 4 से ये वाला 8 काट देता हूँ, जो कि 2 बार कटता है। तो इससे मेरे को ऊपर तो बचता है ओनली 1 और नीचे बचेगा 5 और 2, यानी 5 दूनी 10। ठीक है,
हाँ तो दोस्तों, हमारे पास जो लास्ट जो संक्रिया आती हैं भिन्नों के लिए वह है भिन्नों का भाग। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। तो देखिए एग्जाम्पल ऐसे हैं कि पहली भिन्न दे रखी है हमें 2/3, ठीक है। फिर भाग 4/12। तो हम क्या करते हैं, भाग में सीधा सा फंडा है कि जैसे 2/3 है तो उसको तो वैसे का वैसा ही लिखते हैं। फिर भाग के चिन्ह को हम गुणा के चिन्ह में परिवर्तित कर देते हैं, मतलब भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। और जो दूसरी वाली भिन्न होती हैं जो भाग के चिन्ह के बाद हैं उसको हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब इसके अंश को तो हर बना देते हैं तथा हर को अंश बना देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, हमारे पास यह भिन्नों के गुणा वाला ही बन गया हमारे पास क्वेश्चन। तो उसी प्रकार सोल्व कर लेते हैं। 2 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 × 2 24 हो गया, और 3 को 4 से गुणा करेंगे तो नीचे हो गया 12। तो 12 का भाग 24 में गया 2 बार, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे भिन्नों की जो संक्रियाएं हैं वो पूरी होती हैं। उसके बाद देखिए कि नोट में मैं एक छोटा सा और टॉपिक आपको बता देता हूँ। तो क्या है इसमें, ये किसी भी मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में परिवर्तित करना और मिश्र भिन्न तथा किसी सरल भिन्न को मिश्र भिन्न में चेंज करना। अब तो कैसे चेंज करते हैं वो मैं बता देता हूँ फटाफट से। तो देखिए ये कोई मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न आपने देखी होगी, ये इस मिश्र भिन्न इसी प्रकार की होती हैं। तो इसको हम सरल भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, तो देखिए क्या किया मैंने कि सबसे पहले इस 4 को तो मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर जो नंबर आएगा उसमें इस 3 को प्लस कर लूँगा, तो जिससे हमारा अंश में जो संख्या आएगी वो हमें प्राप्त होती है। देखिए कैसे कि 4 × 2 + 3, और नीचे तो यही आएगा जो इसके भी हर में है, इस मिश्र भिन्न के हर में है, ठीक है। तो इससे क्या प्राप्त होता है, 4 दूनी 8 + 3/2 तो हो गया 11/4, ठीक है। अब अगर हमें कोई साधारण भिन्न में कोई संख्या दे रखी है और उसको मिश्र भिन्न में चेंज करना है तो कैसे करते हैं हम। तो देखिए जैसे इस वाले को भी मैं करके बताता हूँ कि जैसे ये 11 है, अब 4 का डिवाइड मैं 11 में करता हूँ तो कितनी बार जाता है, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 8 हो गया, और 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा शेषफल। तो क्या करते हैं, यहाँ पर 4 आएगा वैसा का वैसा ही, क्योंकि ये ऐसा ही आता है यहाँ पर, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। उसके बाद जितनी बार भाग जाता है मतलब इसका जो भागफल है, ठीक है, और उस भागफल को यहाँ पर लिखा जाता है बीच में, इस साइन के बीच में, और जो रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है उसको लिखते हैं हम ऊपर। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी सरल भिन्न को मिश्र भिन्न में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, 25/3 को मिश्र भिन्न में परिवर्तित कीजिए। तो मैंने क्या किया, 3 का भाग 25 में कितनी बार जाता है, 8 बार, और रिमाइंडर 1 बचता है। तो रिमाइंडर तो आएगा ऊपर, भागफल आएगा इधर, और जो नीचे था वो तो नीचे का नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है कि भाजक, और यहाँ पर आता है भागफल और ऊपर आता है शेषफल। तो इसके बाद मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि जो 8 से ही 1/3 है ना, इसका मतलब होता है 8 + 1/3, ठीक है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी करेंगे हम बोर्ड मास के क्वेश्चनों में कि जैसे यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हो ऐसा, तो हम क्या करते हैं कि 7 और 6 को अलग लिख लेते हैं और 1/7 + 1/7 को अलग लिख लेते हैं। तो 7 और 6 13 हो जाता है, और इन दोनों को भी हम देखते हैं तो फिर हमको पता लगता है कि इनका एलसीएम 7 ही आएगा, और 1 + 1 हो जाएगा, तो ये 2/7 और ये 13, ठीक है, ऐसे आएगा। फिर इसको लास्ट में हम जोड़ लेंगे, 13 × 7 + 2/2 × 1/7, ठीक है। वो आगे की बात है जो मैं आपको बाद में बता दूंगा। उसके बाद दोस्तों मैंने आपसे बात की थी कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड ऑन साइन, इस वाले टॉपिक पर मैं बात करूंगा। मतलब चिन्हों से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं
उन पर हम बात करते हैं। तो देखिए, एक बेसिक सी समस्या जो लोगों के दिमाग में आती हैं, तो देखिए क्या है कि जैसे 7 में -25 है। तो वैसे तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स को तो यह पता भी नहीं होता कि 7 में से 25 को भी हम घटा सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको कि 7 में से 25 घटाया जा सकता है। ठीक है, अब बस फ़र्क किसका पड़ता है? साइन का। तो देखिए, हमेशा घटाने का नियम एक ही होता है कि बड़े में से छोटा ही घटता है। ठीक है, चाहे साइन किसी के आगे कुछ भी हो। तो देखिए, जैसे ये 25 है और मतलब 7 में से 25 घटाना है। अब आप बोलोगे कि 7 में से 25 नहीं जाता, बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या करते हैं, वही सीधा फंडा वही तरीका लगाते हैं कि 25 में से ही 7 घटाते हैं तो 18 प्राप्त होता है। लेकिन अब इसका साइन किसका आएगा कि बड़ी वाली संख्या का ही साइन आता है। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ी वाली संख्या क्या है? 25, और उसके आगे साइन क्या है? माइनस। तो जो हमारे पास आंसर है 18, वह किसका आएगा? माइनस का। ठीक है, इसी प्रकार देख लीजिए एक और कि जैसे 13 है, 13 में से अगर मैं 23 यानी 23 घटाता हूँ तो मेरे को कितना प्राप्त होता है? -10। अब कैसे? देखिए, जैसे घटाना तो हमेशा बड़े में से छोटे को ही है। तो 23 में से 13 गया तो 10 प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी वाली संख्या का। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? -10। उसके बाद देखिए, जिस बारे में मैं आपको बताने वाला था कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड ऑन साइन के अंदर, कि जैसे 2 साइंस का मल्टीप्लाई होता है तो इसमें काफ़ी बच्चे गलती करते हैं। तो देखिए, जैसे जब प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा प्लस प्राप्त होता है। अब आप बोलोगे कि यार 2 साइन कैसे मल्टीप्लाई होंगे? ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्लस का नंबर जैसे कि 3 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर जो होगा वो हमेशा प्लस का प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ कि -2 को मैं गुणा करता हूँ -3 से, तो ये माइनस इंटू माइनस हो गया ना, तो वो हो जाएगा प्लस। देखिए, जब माइनस से मल्टीप्लाई होएगा तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब एक माइनस है और एक प्लस है, देखिए दोनों कंडीशंस में एक प्लस है और एक माइनस है, तो जब एक प्लस और एक माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा जो हमारे पास आंसर आता है या जो रिज़ल्ट आता है वह हमेशा माइनस का ही आता है। हाँ तो दोस्तों, देखिए इन सब से आपको क्या पता लगता है, तो एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि जैसे 2 हैं प्लस का और 5 भी हैं प्लस का, तो जब मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि एक प्लस का नंबर है। मतलब एक प्लस वाली संख्या दूसरी प्लस वाली संख्या से गुणा होती है तो हमेशा प्लस का ही नंबर आता है, जो भी आता है। ठीक है, उसके बाद जब मैं -2 मतलब माइनस का 2 है, उसको मैं जब -5 से गुणा करता हूँ तब मेरे पास जो रिज़ल्ट है वह प्लस का 10 आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइनस इंटू माइनस जो होता है वह प्लस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब मैं -2 को +5 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वह माइनस का आएगा, क्योंकि देखिए माइनस को जब मैं प्लस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस आ गया। ठीक है, तो ये -10। इसी प्रकार ये अगले वाले में भी 2 × 5 और माइनस का माइनस। ठीक है, तो देखिए, अब देखो ये सब तो हैं सिंपल मतलब छोटे वाले क्वेश्चन। तो अगर आपको कोई बड़ा क्वेश्चन मिलता है तो उसके लिए एक ट्रिक पता लगती है इन सब से अपन को। देखिए, जब मेरे पास माइनस केवल एक बार होता है, ठीक है, तो केवल जब एक बार माइनस है तब तो माइनस आएगा, लेकिन जब -2 बार आ रहा है तो हमारे पास यह माइनस क्या हो जाता है? प्लस बन जाता है। तो जब हम और भी
क्वेश्चंस पर हम ये बात ट्राई करते हैं तो मुझे पता लगता है कि उपरोक्त बिंदु सेकंड, मतलब इस वाले बिंदु सेकंड से हम आकलन लगा सकते हैं कि अगर माइनस चिन्ह सम बार मतलब इवन टाइम्स आता है तो गुणा के बाद संख्या का चिन्ह प्लस होता है। मतलब माइनस जो साइन है वह अगर इवन टाइम्स आएगा तब जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास उसका साइन क्या होएगा, प्लस। और अगर माइनस जो चिन्ह है मतलब माइनस जो साइन है अगर वह ऑड टाइम्स आता है मतलब विषम बार आता है तो गुणा के बाद संख्या का चिन्ह माइनस आता है। तो मैंने जो ये लैंग्वेज बोली इसका मतलब क्या है इस एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जब -5 इंटू -2 इंटू 5 इंटू -4 इंटू -3, तो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए संख्याओं को तो मैं अलग से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए माइनस साइन कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो इसका मतलब है कि माइनस साइन की पावर सम है अपने पास, मतलब 4 है, क्योंकि माइनस कितनी बार है, 4 बार। देखिए आपने कभी देखा होगा कि जैसे 2 इंटू 2 लिखा होता है तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर होता है ना, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है तो 2 की पावर 3 होता है। तो उसी प्रकार ये माइनस की पावर सम है, क्योंकि माइनस की पावर 4 होगा यहाँ पर, -1 की पावर या माइनस की पावर बोल सकते हैं हम। तो माइनस की पावर सम, इसका मतलब है अगर यह इवन टाइम्स हैं तो माइनस कितनी बार है, इवन टाइम्स हैं, तो फिर यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला वाला कि -5 इंटू -2 इंटू 5 इंटू -4, तो यहाँ पर माइनस साइन केवल 3 बार है, केवल 3 का मतलब कि विषम बार हैं, मतलब ओड टाइम्स हैं। तब जो रिज़ल्ट आएगा इनको गुणा करने पर 200 आया, जो कि उसके आगे कौन सा साइन आएगा, माइनस। हाँ तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं बोर्डमास के रूल पर, जो कि हमारा टॉपिक था, ठीक है। तो बोर्डमास का रूल जो है उसका दूसरा नाम होता है वी बोर्डमास रूल, ठीक है। तो वी बोर्डमास क्यों होता है यह हमें इस नियम को पढ़ने पर ही प्राप्त होगा। तो बोर्डमास रूल हमसे क्या बोलता है, तो यह बोलता है कि वह नियम जो विभिन्न संक्रियाओं के लिए उनके क्रम का निर्धारण करता हो। देखिए पढ़ते हैं कि विभिन्न संक्रियाओं के लिए, तो विभिन्न संक्रियाओं से मेरा मतलब है प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, कोष्ठक, का या बार, ठीक है। तो यह जो सभी संक्रियाएं हैं तो इनमें से किसको कब यूज़ में लेना है इस बारे में हमें बताता है बोर्डमास का रूल, कि कौन सी पहले लगेगी या कौन सी बाद में लगेगी, ठीक है। तो देखिए, तो वी बोर्डमास रूल में वी जो होता है, वी का मतलब होता है विनाकुलम, ठीक है। तो विनाकुलम का दूसरा नाम होता है बार, बार भी बोल सकते हैं हम। आपने कभी देखा होगा किसी एग्जाम्पल में कि जैसे कोई स्पेशल नंबर्स के ऊपर बार लगा होता है, ठीक है। मैं बता दूंगा अगर नहीं देखा हो तो एग्जाम्पल्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सोल्व किसको करना है, बार को। उसके बाद हमें सोल्व करना है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब कोष्ठक। तो कोष्ठक में भी 3 प्रकार के कोष्ठक होते हैं, छोटा कोष्ठक, सेकंड होता है मझला कोष्ठक और सबसे बड़ा कोष्ठक, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं छोटे वाले कोष्ठक को, ठीक है, उसके बाद मझले कोष्ठक को, उसके बाद बड़े कोष्ठक को। फिर देखिए ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का। फिर उसके बाद कहीं पर अगर ऑफ या का जैसा कोई वर्ड लिखा हो तो इस वाले को सोल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डी का मतलब डिवीज़न, डिवीज़न का मतलब भाग। फिर भाग वाले चिन्ह को सोल्व करते हैं, उसके बाद गुणा वाले को, उसके बाद प्लस को, उसके बाद माइनस को, ठीक है। जहाँ पर देख लीजिए एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और यूँ मान लीजिए कि प्लस और माइनस को तो हम साथ भी कर सकते हैं, बाकी ऊपर वालों का क्रम तो यही रहेगा।
तो दोस्तों आप सबको यह बात आई समझ में कि बोर्डमास का रूल हमें क्या बताता है, विभिन्न संक्रियाओं के लिए उनका ऑर्डर का निर्धारण करता है। और ऑर्डर भी कैसे, कि जैसे इसका नाम है कि वी बोर्डमास, तो वी का मतलब विनुकुलम, फिर आता है ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। यही होता है इसका ऑर्डर। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, एक दो एग्जाम्पल, जिससे आपको इस बारे में पता लगेगा मतलब कि किसको कैसे यूज करते हैं। और ये भी देख लेते हैं कि इस नियम के अनुसार सबसे पहले बार को हल करते हैं, उसके बाद छोटे कोष्ठक को, फिर मझले को और फिर बड़े कोष्ठक को। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन की कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये कि क्या है कि 80 डिवाइड 16 डिवाइड 8 डिवाइड 9 डिवाइड 2 इंटू 16। तो अब आप सोचेंगे कि इतने सारे डिवाइड हैं। अब मैंने नियम में ये बताया था कि सबसे पहले हम करते हैं बार को, उसके बाद करते हैं हम कोष्ठक को, कोष्ठक में भी कौन सा, छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं हम का को, उसके बाद डिवाइड को, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर प्लस और माइनस, ठीक है। यही क्रम रहता है। अब देखिए इसमें ना तो बार है, ना कोष्ठक है, ना छोटा मतलब कोष्ठक कोई सा भी नहीं है, ना का है, ओनली डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब डिवाइड में मैंने ये नहीं बताया था कि किसको पहले करेंगे या किसको बाद में करेंगे। तो देखिए इसको कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको भिन्नों में बताया था कि डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। तो देखिए 80 इंटू 1/16 इंटू 1/8 इंटू 1/9 इंटू 1/2 इंटू 16। अब देखिए क्या किया मैंने कि 80 डिवाइड, अब डिवाइड तो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 16 का क्या हो जाएगा 1/16, ठीक है। उसके बाद इस वाले भाग के चिन्ह को चेंज करूँगा, तो ये तो हो गया मल्टीप्लाई और इस जगह आ गया 1/8, ठीक है। इसी प्रकार बाकी सबको कर लिया। और इस जगह मेरे को नहीं लगता आपको दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा मैंने बताया था कि डिवाइड का जो साइन होता है ना, उसका प्रभाव ओनली इसके बाद वाले संख्या पर पड़ता है, पहले वाले पर नहीं। तो इसको मतलब नहीं है कि आगे वाले के साथ भी ये संक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए आगे देखते हैं। तो 80 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 16 बटा 16 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 2, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काट लेते हैं हम। तो 16 से 16 कटा, 8 से 80 कट गया 10 बार, ठीक है। फिर 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, और 5 को जब मैं 1 से गुणा करूँगा तो 5 ही आएगा। फिर उसके बाद 5 बटे और नीचे बचेगा अपने पास ओनली 9, तो 9, तो 5/9 अपना इसका आंसर आता है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई। इसी प्रकार अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, जो कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। बाकी यह क्वेश्चन फुल ऑन बोर्डमास के रूल पर आधारित हैं। तो देखिए क्या है इसमें, 7 - 2 ये 12 - 17, ये लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं किसको सोल्व करते हैं, बार को। अगर आपको कहीं पर भी इस गणितीय व्यंजक में अगर हमें बार दिख रहा है तो सबसे पहले उसको सोल्व करेंगे। तो बार दिख रहा है यहाँ पर, तो 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर तो बचेगा 5, ठीक है। फिर ये +3, फिर -17, और जैसे बार सोल्व किया कोष्ठक भी सोल्व हो गया, तो कोष्ठक को भी हटा देंगे। उसके बाद देखिए फिर 3 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर -17, ठीक है। अब देखिए अब इस वाले कोष्ठक की बारी आ गई सोल्व करने के लिए। तो देखिए 5 और 3 8, 8 में से जब मैं 17 को घटाता हूँ तो कितना आएगा 17। अब देखिए ये 8 - 17 करना है मेरे को, तो 17 में से ये 8 गया अपने पास, तो कितना बच गया 9 बच गया। लेकिन 9 का एक आएगा माइनस का 9, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया -9, इसका इस वाले कोष्ठक का भी काम हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बच गया -9। अब देखिए यहाँ पर यूँ कोष्ठक लगा दीजिए एक बार,
क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर डिवाइड 77 है। उसके बाद देखते हैं 77 डिवाइड, अब ये प्लस है साइन, ये माइनस है। तो जैसा कि मैंने रिलेटेड ऑन साइन के टॉपिक में आपको बताया था कि जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होता है, देखिए कोष्टक लगाने का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो यह जब प्लस इस वाले माइनस से गुणा होएगा, या फिर बोल सकते हैं कि जब इस कोष्टक को हम हटाते हैं तो प्लस और माइनस टकरा करके माइनस साइन लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का कितना आ जाएगा 9, तो इससे क्या आ गया 2 माइनस 9। ठीक है, फिर 77 डिवाइड, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 7। ठीक है, अब देखिए अगर इस जगह आपको डिवाइड सीधा करना नहीं आ रहा, ऐसे 11 और वो भी माइनस का, अगर ऐसे नहीं आ रहा तो आप वैसे ही कीजिए जैसे मैंने आपको बताया था, भाग को गुणा में चेंज कर दिया, अपॉन ये माइनस का 7 आ गया। ठीक है, अब इसको मैं गुणा करता हूँ, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो 77 अपॉन माइनस का 7। जब 7 का भाग 77 में देता हूँ मैं तो 11 बार जाता है। और देखिए इस साइन को हम ऊपर भी लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, देखिए जैसे इसका भाग दिया था मैंने, तो इस साइन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 77 अपॉन 7, बात एक ही होती है। ठीक है, तो इससे आंसर आ गया अपने पास -11। उसके बाद एक और क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं, 1 मिनट। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, और मैं आपको एक और बात बता दूँ, यह क्वेश्चन है एसएससी 2010 का क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब एसएससी के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आया था 2010 में। तो अब देखिए बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है, सबसे पहले बार को सोल्व करो। तो बार दिख रहा है आपको, तो देखिए मैंने देखिए ये बार जो है ना यहाँ पर माइनस पर नहीं है, अगर माइनस पर भी होता तब माइनस का 8 कहलाता। अभी यह 8 और 9 पर है, तो यह दोनों जुड़ेंगे, तो जुड़कर कितने होंगे 9 और 8 17। ठीक है, बार का काम हो गया तो ये माइनस लग गया और यहाँ पर 56 हो गया। ठीक है, अब देखिए 56 में से 17 घटाता हूँ मैं तो 39 आता है हमारे पास। ठीक है, तो 39 आ गया तो कोष्टक भी हट गया क्योंकि इसके कोष्टक का अंदर काम पूरा हो गया। फिर यहाँ पर प्लस ये वाला, फिर यहाँ पर 42 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम, और ये कोष्टक ऐसा लगा हुआ है तो जोड़ते ही यहाँ पर आ गया 81। अब का 1/3, देखिए का 1/3 प्लस 108 है, और ये माइनस का 222 आ गया। ठीक है, अब देखिए कि जैसे 1/3 का 81, अब मैं बताता हूँ कि ये का होता क्या है। का मतलब वैसे तो हम लेते हैं कि यह मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन यह का जो होता है ना, इसको फिर भी हम डिवाइड के पहले करते हैं का, क्योंकि उस क्रम में हमने देखा था ना बोर्ड मास के रूल में। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 222 माइनस 1 से 81 मल्टीप्लाई होएगा, तो ऐसे तो 81/3 आ गया, प्लस 108 हो गया। उसके बाद देखिए 222 माइनस 3 का 81 में गया 27 बार, प्लस 108 हो गया। फिर देखिए 222 माइनस, इन दोनों को जोड़ते हैं हम तो 7 और 8, 8 और 7 15 के 5 135 हो गया। ठीक है, अब इसको इसमें से घटाता हूँ तो 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ 11 बचा, 11 में से 3 गया तो 8, उसके बाद 1 में से गया 0। ठीक है, तो 87 हमारे पास आंसर आता है। अब देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो अगली जो वीडियो रहेगी उसमें भी हम काफ़ी अच्छे वाले क्वेश्चंस पर बात करेंगे, बोर्ड मास के जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं उन पर बात करते हैं, और कुछ और भी अच्छे वाले टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल को इसी प्रकार, और इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए, और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो
अगर आपने इसके पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।